नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल हिमायत क्लासेस में। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कृषि जीव विज्ञान। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ स्क्रीन पर, कृषि जीव विज्ञान। और कृषि जीव विज्ञान में जो आज का हमारा जो टॉपिक है वह है फसलों के रोग। और फसलों के रोग में भी हम बात करेंगे खरीफ की फसलों के प्रमुख रोग, जो कि आपकी जो एग्रीकल्चर बायोलॉजी है, एग्रीकल्चर बायोलॉजी का एक चैप्टर है। और इस प्रकार के चैप्टरों में से बेहद प्रश्न पूछे जाते हैं और स्टूडेंट्स को बहुत परेशानी होती है कि वो किस तरह से इनको याद करें, उनको याद ही नहीं होते। तो आज हम बिल्कुल एक आसान ट्रिक लेके आए हैं। इस आसान ट्रिक से आपको ये सारे जो रोग हैं खरीफ फसलों के, वो बिल्कुल ईजिली याद हो जाएंगे और बिल्कुल सिंपल ट्रिक है। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, तथा पीडीएफ लेने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, तो उस लिंक पर क्लिक करें और हमारे ग्रुप से जुड़ने के लिए भी लिंक पर क्लिक करें। सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों कि कौन कौन से रोग हमें एग्जाम में पूछे जाते हैं, यानी ऐसे कौन कौन से रोग हैं जो हमारी परीक्षा में हमसे पूछे जाएंगे। तो कुल 9 रोग हैं जो आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे खरीफ फसलों से। अब उन 9 रोगों की अगर हम बात करें तो पहले नाम जान लेते हैं। पहले अगर नाम की बात करें तो हरित बाली, जो कि बाजरा में होता है, ये ज्वार लिख दिया है। दूसरा हम बात करें अर्गट, जो कि बाजरा में होता है। तीसरी अगर हम बात करें मिलानी या उगटा, ये कपास में होता है। चौथी हम बात करें टिक्का रोग, ये मूंगफली में होता है। पांचवी अगर हम बात करें तो गुच्छा रोग, ये भी मूंगफली में होता है। छठवीं अगर हम बात करें जीवाणु अंगमारी, ये कपास में होता है। सातवीं अगर अपन बात करें पीतसरा मोजेक, तो ये भिंडी में होता है। आठवीं अगर हम बात करें तो पर्णकुंचन, ये टमाटर में होता है। और 9वें नंबर पर अगर हम बात करें तो यह अगैती झुलसा। ये सारे रोग हमें एग्जाम में पूछे जाएंगे, यानी कुल 9 रोगों से हमें प्रश्न पूछे जाएंगे परीक्षा में। अब हम बात करें कि कौन कौन से बिंदु हैं जो एग्जाम में हमें पूछे जाते हैं, यानी इन 9 रोगों से कौन कौन से पॉइंट हमें एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करें प्रभावित फसल, यानी कौन सा रोग कौन सी फसल को प्रभावित करता है, ये प्रश्न पूछा जाएगा आपको। दूसरी अगर हम बात करें रोग कारक, यानी कौन सा रोग किस रोग कारक के द्वारा होता है, ये प्रश्न आपको पूछा जाएगा। तीसरी अगर हम बात करें तो रोग के लक्षण आपको पूछे जाएंगे। चौथी अगर हम बात करें तो आपको पूछा जाएगा रोग नियंत्रण। अब रोग नियंत्रण में 3 प्रकार की विधि आपके एग्जाम में दे रखी है। अगर हम इन तीनों विधियों के बारे में बात करेंगे, 3 विधि कौन कौन सी हैं, तो एक तो आपको पूछा जाएगा शस्य प्रबंधन। और शस्य प्रबंधन में हम बात करेंगे कृषि विधियों के बारे में। एक पूछा जाएगा आपको रासायनिक प्रबंधन, जिसमें हम बात करेंगे रासायनिक विधियों के बारे में। और एक पूछा जाएगा जैविक प्रबंधन, जिसमें हम जैविक विधियों के बारे में बात करेंगे। और एक जो अंतिम पॉइंट जो तुम्हें पूछा जाएगा वो होगा चित्र। आपको रोग का चित्र बनाना पड़ेगा, रोग के प्रभावित भाग का। तो ये सारे पॉइंट तो हमें एग्जाम में पूछे जाएंगे। अब हम इनको याद कैसे करें वो तरीका हम देख लेते हैं। तो चलिए हम आगे देखते हैं। देखिए मैंने यहाँ एक सारणी बनाई है जिसमें एक रोग का नाम है और उसका रोग कारक भी है इसमें, जैसे ये रोग कारक भी दे रखा है। 2-3 चीजें हैं इसमें, और फसल का नाम भी है कि कौन सी फसल इसमें होती है। तो 2 चीजें तो इसमें हमने कवर कर ली, रोग का नाम, रोग कारक और फसल। ये रटने का पॉइंट है, ये आपको याद करना पड़ेगा। ये सारा जो पॉइंट यहाँ है ये सारा आपको याद करना है। ये आपके बस की बात है, कोई आपको याद करके इसको नहीं देगा। हम बात करते हैं आगे वाले पॉइंट की जिसको हम रट सकते हैं, यानी रटने की जरूरत भी नहीं है। जैसे हम बात करें रोग के लक्षणों की। अब रोग के लक्षणों में अगर हम सबसे पहले बात करते हैं हरित बाली, तो आपको नाम से ही स्पष्ट है, नाम क्या है, हरित बाली। अब हरित बाली का अर्थ है कि बाली कैसी हो जाती है, हरी। यहाँ में लिख दिया बाली कैसी होती है, हरी एवं गोलाकार हो जाती है। दूसरा ये रोग बालियां नहीं, इस रोग में बालियां नहीं बनती हैं, यानी सिर्फ 2 लक्षण हो गए हरित बाली में। एक तो इसमें बालियां नहीं बनेगी और दूसरा पुरानी बालियां हरी एवं गोलाकार हो जाती हैं। आगे हम बात करें अर्गट। अब इसी तरह से हम अर्गट की बात करें तो इस रोग के जो लक्षण है सबसे पहले कहाँ, पुष्प आते समय दिखाई देते हैं। एक तो ये हो गया कि इसके लक्षण कब दिखाई देंगे, पुष्प आते समय। दूसरी हम बात करें इस रोग में जो पत्ती की निचली सतह है उस पर बर्फ जैसा चिपचिपा पदार्थ जम जाता है, यानी जो पत्ती की निचली सतह होती है बाजरा की पत्ती की निचली सतह पर बर्फ जैसा चिपचिपा पदार्थ जम जाता है। तो 2 रोगों के लक्षण हो गए। आगे हम तीसरे रोग की बात करें तो यह है मिलानी या उगटा। और मिलानी या उगटा को हम नाम देते हैं सूखा रोग। तो सूखा रोग नाम देते हैं तो सीधी सीधी बात है कि पत्तियां और जड़ सूखेंगी। तो इससे क्या होता है, लक्षण की अगर बात करें तो खेत में नमी होने पर भी पौधा मुरझा जाता है। मैंने कहा था कि इसको सूखा रोग कहा जाता है। तो इसके लक्षण क्या प्रकट होंगे कि खेत में जैसे ही नमी होगी
भले ही नमी बहुत है पौधा मुड़ता जाएगा। दूसरा, इस रोग में क्या होता है, पत्तियां पीली पड़कर सूखने लगती हैं, यानी पौधे की जो पत्तियां हैं वो पीली पड़कर सूखने लगती हैं। तीसरा, इसमें जो जड़ों में भूरे और काले रंग की धारियां दिखाई देती हैं, जो जड़ हैं उनमें भूरे और काले रंग की धारियां दिखाई देंगी। चौथी, अगर हम बात करें टिक्का रोग, अब टिक्का रोग की बात करें किसमें होता है, मूंगफली में होता है। लक्षणों की बात करें तो इस रोग में प्रभावित पादप की जो पत्तियां हैं उन पर धब्बे बन जाते हैं। मूंगफली क्या है, यानी जो प्रभावित पौधा है, प्रभावित पौधे की पत्तियों पर धब्बे बन जाते हैं, और धब्बे जो हैं वो पहले भूरे या काले रंग के होते हैं, पहले भूरे होंगे और फिर बाद में कैसे हो जाएंगे, काले रंग के हो जाएंगे। तो ये तो इन 4 रोगों के लक्षण हो गए। आगे हम 5वें रोग की बात करें तो वो है गुच्छा रोग, और इसमें आपको नाम से ही स्पष्ट है, गुच्छा रोग, यानी इस रोग में क्या बनता है, पत्तियों का गुच्छा बन जाता है। तो एक लक्षण तो ये हो गया कि पत्तियों का गुच्छा बन जाएगा, और गुच्छा बन जाएगा तो पत्तियां कैसी रहेंगी, छोटी। अब इसमें क्या होता है, ग्रसित पौधे छोटे व गहरे हरे रंग के होते हैं। वैसे ही मैंने कहा था गुच्छा रोग में क्या होता है, पत्तियों का गुच्छा बनता है, और पत्तियों का गुच्छा बनने के कारण पौधे की वृद्धि रुक जाती है और गहरे हरे रंग की पत्तियां हो जाती हैं। दूसरी अगर हम बात करें तो रोगी पौधे पर फूल आने के बाद फलियां कम बनती हैं, यानी जिस पौधे में गुच्छा रोग है उस पौधे में जैसे ही फूल आएंगे, फूल आने के बाद फलियां अत्यंत कम मात्रा में बनेंगी। तीसरी अगर हम इसमें बात करें, इसमें नई पत्तियां पीली दिखाई देती हैं। जो गुच्छा रोग है मूंगफली का, उसमें जो नई पत्तियां हैं वो नई पत्तियां सारी पीले रंग की दिखाई देती हैं। आगे हम बात करें, अगला रोग है जीवाणु अंगमारी। अब अंगमारी का अर्थ होता है जलना, जीवाणु का अर्थ है जीवाणु के द्वारा। अब इसमें क्या होगा, नवजात पादप की पत्तियों पर धब्बे बन जाते हैं, यानी एक जो नए पौधे होंगे उनकी पत्तियों पर क्या बनेंगे, धब्बे। और दूसरा जो मैंने बताया था कि इस रोग में पादप की पत्तियां जली हुई दिखाई देती हैं, इसको क्या कहा जाता है, जीवाणु अंगमारी। और अंगमारी का अर्थ क्या है, अंगों का जलना, यानी पत्तियां जली हुई दिखाई देती हैं। आगे हम बात करें पीतसरा मोजेक, जो आपका भिंडी में दे रखा है पीतसरा मोजेक। अब पीतसरा मोजेक किसके द्वारा होता है, मोजेक वायरस के द्वारा होता है। अब इसमें हम बात करें तो इसमें क्या होता है, जो पादप की पत्तियों की सिराएं हैं वो पीली पड़ जाती हैं। नाम से स्पष्ट, पीतसिरा यानी सिराएं कैसी पड़ जाती हैं, पीली पड़ जाती हैं। और पत्ती फल पीले एवं उपज कम होती है, पत्तियां और फल भी कैसे पड़ जाते हैं, लास्ट में पीले पड़ जाते हैं और उपज कम प्राप्त होती है। आगे इसी तरह अगर हम बात करें पर्णकुंचन, ये टमाटर में होता है। इस रोग में पत्ती छोटी, मुड़ी हुई और पीली पड़ जाती है। आगे इसी तरह अगर हम बात करें अगैती झुलसा, और झुलसा में क्या है, वही झुलसना जैसे अंगमारी में होता है उसी तरह से। तो पत्तियों पर हल्के भूरे एवं पीले रंग के धब्बे होते हैं, हल्के भूरे और पीले रंग के धब्बे होते हैं, और पत्तियां जली एवं सड़ी हुई प्रतीत होती है। आपको जहां भी झुलसा या अंगमारी शब्द मिले रोग में तो वहां क्या होगा, लक्षण या तो झुलसी हुई होंगी या जली हुई होंगी। तो ये तो हो गए हमारे मेन रोगों के लक्षण। अब हम आगे बात करें इनका नियंत्रण हम किस तरह से। कोई सा भी रोग आपसे पूछा जाए, नियंत्रण आपको सेम लिखना है सभी रोगों में। जैसे 3 तरह का नियंत्रण होता है, एक सस्य प्रबंधन होता है। अब सस्य प्रबंधन में क्या आती है, कृषि विधियां आती हैं। लिखोगे किस तरह से, जैसे एक तो क्या होगा, रोगग्रस्त पौधा दिखाई देते ही खेत से निकाल देना चाहिए। पहला तो ये हो गया, खेत में जैसे ही हमें रोगी पौधा दिखाई दे उसको बाहर निकाल देना चाहिए। दूसरा, गर्मी के दिनों में खेत की गहरी जुताई करनी चाहिए, यानी खेत में गर्मी के दिनों में क्या करनी चाहिए, गहरी जुताई करनी चाहिए। तीसरा हम बात करें तो फसलों में लंबा फसल चक्र अपनाना चाहिए, यानी फसल चक्र अपनाना चाहिए। और चौथी हम बात करें तो खेत के आसपास खरपतवारों को नष्ट कर देना चाहिए। ये तो हो गया सस्य प्रबंधन। ऐसे ही आपसे पूछा जाएगा जैविक नियंत्रण क्या है या जैविक प्रबंधन क्या है, तो कोई सा भी रोग हो उसमें आपको एक ही तरह का जैविक नियंत्रण लिखना है। जैसे फसल की रोग रोधी किस्में उगानी चाहिए, पहला क्या हो गया, फसल की रोग रोधी किस्में उगानी चाहिए। दूसरा जो हो गया, ट्राइकोडर्मा कल्चर का उपयोग करना चाहिए। एक तो रोग रोधी किस्म हो गई, एक ट्राइकोडर्मा कल्चर का उपयोग हो गया। लेकिन ध्यान रखना, जो रोग कवक के द्वारा होते हैं उन रोगों में ही ट्राइकोडर्मा कल्चर का उपयोग किया जाता है। आगे हम बात करें तो रोगजनक के पोषी पौधे की पहचान कर उसे उखाड़ देना चाहिए, यानी जो रोगजनक है वो जिस पादप पर रहता है उस पादप की पहचान करके उसको उखाड़ देना चाहिए। अगला पॉइंट है, अधिक प्रकोप की स्थिति में जैविक रसायनों का उपयोग करना चाहिए, यानी जैविक रसायन जो जीवों द्वारा बनाए गए हैं उन रसायनों का हमें क्या करना चाहिए, उपयोग करना चाहिए। तो ये 2 पॉइंट अपने क्लियर हो गए, जैविक प्रबंधन और सस्य प्रबंधन। आगे रासायनिक प्रबंधन टिपिकल होता है, तो रासायनिक प्रबंधन की अगर हम बात करें, अब रासायनिक प्रबंधन में आप किसके द्वारा उपयोग करेंगे, रसायनों द्वारा। इसमें आपको क्या लिखना है, बीजों को बुवाई से पूर्व कवकनाशी की 2 ग्राम मात्रा से उपचारित करना चाहिए, यानी बीजों को बुवाई से पूर्व 2 ग्राम प्रति किलोग्राम मात्रा से उपचारित करना चाहिए।
आगे दूसरा आपको लिखना है बीजों को जीवाणुनाशी के घोल से उपचारित करना चाहिए, यानी जब वो कवकनाशी से आपने उपचारित कर लिया उसके बाद आपको जीवाणुनाशी से भी उपचारित करना चाहिए। और तीसरा आपको लिखना है अधिक प्रकोप होने पर रसायनों का खड़ी फसल में छिड़काव करना चाहिए, यानी अगर अधिक प्रकोप है तो आपको रसायनों का छिड़काव करना चाहिए आपकी खड़ी हुई फसल में। यूं हो गया हमारा पूरा चैप्टर। इस चैप्टर में हमने 4-5 पॉइंट पढ़े। पहला पॉइंट कौन सा था अपना, रोग और मुख्य बिंदु, जिसमें हमने रोगों के नाम और फसल के नाम पढ़े। दूसरा था अपना रोग का नाम, रोग कारक और फसल। यह आपको याद करना है। जैसे हरित वाली है तो हरित वाली किसके कारण होता है, स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमिनिकुला के कारण होता है। तो इस तरह से आपको ये क्या करनी है, याद करनी है। आगे हम इसी तरह से बात करें जनरली रूप में। देखिए अगला जो अपना था, अगला था रोग और रोग के लक्षण, जिसमें हरित वाली में क्या होता है, वालियां हरी हो जाती हैं। अर्गट में क्या होता है, निचली सतहों पर पीला पदार्थ, चिप्स का पदार्थ जम जाता है। इसी तरह से ये रोगों के लक्षण थे। और भी आपको कोई समस्या आए तो आप कमेंट करके हमें बताना, और एक बार ये जरूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक यू।